कातिल ने खिलौने की फैक्ट्री के मालिक का मर्डर ही किया था कि आसपास के खिलौनों ने उसका चेहरा याद कर लिया। इस फैसले ने उसे बड़ी मुसीबत में डाल दिया क्योंकि उस कातिल की एक बहुत बुरी आदत थी। हर कत्ल के बाद वह निशानी के तौर पर कोई चीज ले लेता था। इसी हरकत ने खिलौनों को उसे ट्रैक करने का मौका दिया। शुरू में जॉन इस खतरे से अनजान रहा जब तक वह घर नहीं लौटा, नहाया और आराम करने के लिए बैठ गया। देर रात जॉन दरवाजे की घंटी से चौंक कर उठा। दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि एक डिलीवरी पैकेज इंतजार कर रहा है, जबकि उसने हाल ही में कोई ऑनलाइन खरीदारी नहीं की थी, इसलिए वह पूरी तरह से हैरान था। जॉन ने डरते हुए पैकेज खोला, लेकिन उसका डर बेबुनियाद था। अंदर सिर्फ एक हरा खिलौने का डिब्बा था। डिब्बे के ऊपर खिलौने वाले सैनिकों के प्रकार बताने वाले लेबल लगे थे। अजीब बात क्या थी, खिलौना कंपनी उसी आदमी की थी जिसे उसने हाल ही में मारा था। जॉन ने फिर भी डिब्बे के अंदर की चीजों को देखने का फैसला किया। जब उसने ढक्कन उठाया तो वह हैरान रह गया। डिब्बे के अंदर दर्जनों सैनिक करीने से रखे हुए थे, जबकि नीचे अलग अलग हथियार और सामान पड़े थे। हर मूर्ति बहुत असली लग रही थी। कुछ के पास चाकू थे तो कुछ के पास रॉकेट लॉन्चर। शुरू में जॉन ने, जो एक टॉप क्लास कातिल था, इन छोटे खिलौनों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे ही उसने नजर हटाई कुछ अजीब हुआ। खिलौनों का डिब्बा, जिसे कुछ देर पहले ही टेबल पर रखा गया था, अचानक फर्श पर बिखरा हुआ था। जॉन ने सोचा कि शायद कोई चोर घर में घुस आया है, लेकिन पूरे कमरे में उसे कुछ नहीं मिला। जब उसने खिलौनों के डिब्बे को दोबारा देखा तो वह पूरी तरह खाली था। अब जॉन पूरी तरह से हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दर्जनों खिलौने वाले सैनिक पल भर में कैसे गायब हो सकते हैं। जैसे ही वह ढूंढ रहा था, अचानक लैंप की रोशनी चली गई। दृश्य को देखकर लग रहा था कि उसे किसी धारदार ब्लेड से काटा गया था, जबकि जॉन अभी भी हैरान था। एग्जॉस्ट फैन की लाइट अनियमित रूप से टिमटिमाने लगी। एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। जॉन धीरे धीरे जांच करने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसे अपने पैर में तेज दर्द महसूस हुआ और उसने पैर पीछे खींच लिया। उसने देखा कि यह एक खिलौने वाली बंदूक की संगीन थी।